जय हिंद जय भारत। आज आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया और हम आपको लेकर के आए हैं कमांडर उदयवीर यादव जी, जो वार्ड नंबर 11 जो अभी बना हुआ है और इससे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इनकी दावेदारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सशक्त उम्मीदवार यह माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जन सेवा के लिए अपने कई वर्ष दिए हैं। आप चाहे उसे देश सेवा कहें या जन सेवा, जो कि सेक्टर वासियों की सेवा की है इन्होंने। इन्हीं से जानना चाहेंगे सर, जानना चाहूंगा समाज सेवा में और राजनीति में कितने वर्ष हो गए आपको? मैंने अजय भारत जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मौका दिया मेरी बात जनता तक पहुंचाने का। 2007 में मैंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट ली थी, 26 साल भारतीय नौसेना में अपने जवानी के दिन देने के बाद। और उसके बाद मैं एज ए फ्रीलांसर समाज सेवा में लग गया था। जॉब भी कर रहा था और साथ साथ समाज सेवा कर रहा था। जब यहाँ सेक्टर में आने के बाद यहाँ के सेक्टर वासियों ने मेरा ये रुझान देखा, तो उन्होंने एक दिन कहा कि भाई आप RWA का चार्ज संभालें, और उन्होंने मुझे 2 कार्यकाल दिए। मैंने अपने दिलो जान से अपनी नौकरी भी छोड़ दी और मैं समाज सेवा में जुट गया, क्योंकि मुझे लगा अब मेरी ज़रूरत इस समाज को फुल टाइम है। और उसके बाद ये दोनों कार्यकाल करने के बाद अब मुझे इसमें और ज़्यादा मज़ा आने लगा। लोग मुझसे काफ़ी प्रभावित हैं। आज भी कोई भी काम होता है वो मुझ पर भरोसा करते हैं कि वो मैं करवा सकता हूँ। और इसी के चलते GMDA में रेजिडेंट्स एडवाइजरी काउंसिल में सलाहकार समिति में भी मुझे लिया गया। और मुझे गर्व है कि मैं अपनी योग्यता से, अपने जितना भी मुझे जो ये मिला है, अनुभव मिला है, उससे मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, ये मेरा मानना है। और अब जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं, वो चुनाव नगर निगम का है। मेरी चाहत कोई ओहदा कमाने की नहीं है। ओहदा कमांडर का भी मुझे मेरे देश ने, मेरी भारतीय नौसेना ने मुझे दिया। बहुत गर्व है मुझे, फ़ख्र है उसके ऊपर। हम चंद लोगों में से एक हैं जो ऐसा ओहदा प्राप्त होता है। परंतु मेरी इच्छा ये है कि मैं अपनी योग्यता और अनुभव से, जहाँ पे इतने बड़े वार्ड में लोग रह रहे हैं, आज भी वो जल भराव की समस्या, सिवर ओवरफ्लो की समस्या, गंदगी की समस्या, सुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा बदलाव तभी आता है। अब तो क्या है कि जो पार्षद ने बोला उतना ही कर देते हैं। हमने तालमेल बनाया हुआ, हमारे कहने से भी काम करते हैं। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रोएक्टिव अप्रोच में। प्रोएक्टिव का मतलब ये हुआ कि अगर आग लगने के बाद कुआं खोदा तो आपने आग तो बुझा दी, लेकिन नुकसान तो हो चुका। अगर जल भराव यूं ही होता रहे, बाद में हम शिकायत करें, 15 दिन लोग तकलीफ में रहे और फिर हम खुश हो जाएंगे हाँ कमांडर साहब ने काम करा दिया या किसी पार्षद ने काम करा दिया। मैं चाहता हूं कि प्रोएक्टिव हमारी अप्रोच हो, एग्रेसिव अप्रोच हो, ताकि समस्याएं कम हो। जी बिल्कुल। सर, ये तो रही बात कि आप राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वाक्य हुआ है आपके जीवन में जिससे कि राजनीति की ओर आने के लिए आपको प्रेरित किया है? क्या कोई ऐसी घटना हुई आपके साथ? कई बार खास करके डिफेंस के सर्कल में इन चीज़ों की बातें होती हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ भ्रष्टाचार है, ये काम नहीं है। शायद हमारी शायद आकांक्षाएं थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हमने जो जीवन बिताया है डिफेंस में, एक अनुशासन में, और काम को परफेक्शन से करने का हमें जज्बा भी हमारे सीनियर्स ने, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ने हमें भरा है। तो बेशक ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारी कमियां हैं, और मुझे ऐसा लगा कि कहने से काम नहीं चलेगा, इसके बीच में आना चाहिए। अगर बदलाव करना है तो इस समंदर के बीच में कूदना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। और फिर ये महसूस भी होता है कि करने में और कहने में कितना फ़र्क है, कितनी मुश्किलें हैं। आज मुश्किलें मुझे RWA के कार्यकाल में भी आई, पर हमने उसको अंजाम तक लेके गए। रोड के 9 सैंपल फेल हो गए यहाँ पे। लोग कहते थे हमने स्वर्ग बना दिया वार्ड 23 का। कहाँ स्वर्ग बना? अभी तो 2 रोड का और अगर विजिलेंस इंक्वायरी होगा तो उसके तो सारे सैंपल फेल होंगे। ये जो ड्रेन है, इसकी शिकायतें हमने की हुई है, विजिलेंस की इंक्वायरी मांगी हुई, घटिया मटेरियल, पुअर एक्सिक्यूशन, इतना गंदा काम हुआ है, उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। तो ये लोग शुरू में तो सोचते हैं कि भाई ये शिकायत पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब जनता परेशान होती है, वो कहती है कमांडर साहब आपने ठीक किया था, सही अंजाम तक लेके जाइए इसको। तो ये बातें हैं, हमें केवल नाम कमाने के लिए नहीं, लोगों को सेवाएं उन तक पहुंचाने की। राजनीति में अगर आप आते हैं तो ऐसा आपको अपने वार्ड में कौन सा काम लगता है जो कि आपको सबसे पहले करना है और जिसको प्रायोरिटी पर लेकर के आप करवाना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि
जनता की जो डिमांड है बहुत हाई नहीं होती। वो कोई नहीं कहता कि हमें स्वर्ग बना के दे दीजिए। सबसे छोटी समस्याएं जनता की होती है, गली साफ हो, गंदा पानी नहीं बह रहा हो, बारिश का पानी नहीं भरा हो, आवारा पशु नहीं घूम रहे हो। इन पे किसी पे काम होता ही नहीं, इन्हीं से जूझते रहते हैं। वही बिजली पानी सड़क से जूझते रहते हैं। अब सड़क बन गई तो सड़क खराब बन गई, उनके सैंपल फेल हो रहे हैं। तो हमारा एक तो सुरक्षित माहौल हो, और जो सेवाएं हैं जो डिलीवरी करनी है हमने, जहाँ कमी है उसको ठीक करवाया जाएगा। जो सर्विसेज है उनकी डिलीवरी जो है वो बिना मांगे मिले जनता को। एक ऐसा मैकेनिज्म बने जिसमें लोग, मान लो स्ट्रीट लाइट है, मैं कंप्लेंट क्यों करूं? एक आदमी रोज अगर रात को पूरे सेक्टर में घूम जाए, उसको खुद पता चलेगा कौन सी जगह पे लाइट काम नहीं कर रही है, और फिर वो ठीक करे उसको। तो जिसको भी हम ठेका देते हैं उसकी जो टर्म्स हैं, उस टर्म्स के अंदर ये डाला जाए कि आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच होनी है। ये नहीं हम रोज तुम्हारा नंबर ढूंढते रहेंगे, अभी फोन करेंगे तब तुम काम करोगे। तो इस टाइप का एक सेवा का हमने एक नेटवर्क ऐसा बनाना है जिससे लोगों को पता चले कि ये है डिलीवरी ऑफ सिस्टम, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल सर, आप जैसे कि वार्ड नंबर ये 11 इस समय डिक्लेयर हुआ है और इससे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे, तो ये टिकट की यदि हम बात करें सर, अगर टिकट इन कारण नहीं मिलते किसी कारणवश, तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो निर्णय है ये पार्टी का होता है और पार्टी बड़ी डिसिप्लिन है। टिकट नहीं मिली तो भी मैं बिना टिकट के आज भी काम कर रहा हूँ, पहले भी करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सेवा थोड़ा छोड़ना है। टिकट अपने आप में एक पार्टी का एक अपना तरीका है जिसके अंदर वो जो भी हमारे कैडर में सीनियर हैं वो अपना नियम बनाए हुए उसके हिसाब से देंगे। टिकट नहीं मिली तो हम पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते रहेंगे। इस वार्ड से चुनाव लड़ने में और भी लोग हैं जो कि आप ही की जाति के हैं, तो यहाँ अगर देखा जाए तो जातिवाद काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है इस सेक्टर के अंदर, इस वार्ड के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? जातिवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक फौजी हूँ और हमारे यहाँ खास करके भारतीय नौसेना में कोई रेजिमेंट सिस्टम भी नहीं है। एक जहाज के ऊपर हम एक प्लेट में खाते थे। हमने आज तक किसी की जाति पूछी नहीं, मिल करके बैठते थे, खेलते थे, हंसते थे, और वही हमारा, हम जवान गए थे और बूढ़े होकर के, प्रौढ़ होकर के वापस आए। तो हमने तो जाति पाति कुछ सीखा नहीं है, ना हमें ये पसंद है। जाति होनी चाहिए। जो जाति वर्ण बने थे वो एक और मकसद से बने थे, ना कि भेदभाव करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए बने थे। हमारे गांव में जातियां थी। कल भी ये जिक्र आ रहा था कि मैं जमींदार का बेटा हूं, हमारे से बार्बर जुड़े थे, कारपेंटर जुड़े थे, हरिजन भाई जुड़े थे, सब आदमी जमींदार से जुड़े थे। और वो हर आदमी को अपना एक काम मिला हुआ था, अपना एक गुजारा मिला हुआ था। जमीन ना होते हुए भी हर आदमी अपना गुजारा कर लेते थे। तो वो केवल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमीन नहीं होते हुए भी एक दूसरे को उसमें सहारा मिलता था, पशुओं के लिए भूसा मिलता था, अनाज मिलता था। लेकिन यहाँ तो जाति पाति केवल एक दूसरे के साथ रंजिश निकालने के लिए या नीचा दिखाने के लिए हर आदमी कहता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी जाति हूँ। अरे जाति तो इंसान की है, इंसानियत से बड़ी कोई जाति है ही नहीं। बाकी तो सब भ्रम है ऐसे ही। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में इस वार्ड से और भी लोग खड़े हो रहे हैं, तो अपने प्रतिद्वंदियों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश ये है कि एक अनुभवी, एक फौजी को चांस दें। आप लोगों के लिए तो और बहुत चांस पड़े हुए हैं। मेरा ये जो अभी जो जिस स्टेज पे मैं हूँ, लगातार कंटिन्यूस में अगर ये मौका मुझे मिलता है, एक डिफरेंस के साथ, एक साफ फर्क के साथ मैं वार्ड को एक उत्तम वार्ड बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे कमांडर उदयवीर यादव हमारे साथ में, जिन्होंने पूरी वार्ता की है आने वाले चुनावों को लेकर के हमारे साथ में। और यदि मौका मिला तो वार्ड को चमकाने में ये पीछे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, जन सेवक हैं ये, समाज सेवक और देश सेवक, तीनों ही सेवक इनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। तो देखते रहिए हमारे साथ। अजय भारत, जय हिंद, जय भारत।